रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, बैरिस्टर अली ज़फ़र और इसके साथ साथ एडवोकेट उस्मान गिल की, एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास की, खालिद यूसुफ चौधरी की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हुई। इमरान ख़ान के साथ उनकी हमशीरगान की भी एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई है। ख़ास तौर पे अलीमा ख़ान साहबा, जिनको ये शिकायत रही कि दो बहनों को, उज़्मा ख़ान को, नौरीन ख़ानम को ख़ान के साथ मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन मेरी भाई के साथ, इमरान ख़ान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो आज पार्टी रहनुमाओं की, इमरान ख़ान साहब की हमशीरगान की मुलाकात तो हुई है, लेकिन ये मुलाकात तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान को इटसेल्फ महंगी पड़ी है, भारी पड़ी है। तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को एक बड़ा धचका लगा है। इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अडियाला जेल में इमरान ख़ान के तोशाखाना 2 केस की जो समाअत हुई है। आज अगर बहनों की मुलाकात हुई है या पार्टी के दीगर वकला आज कमरा अदालत में पहुंचे हैं, तो जज शाहरुख अंजुमन साहब, जिन्होंने सलमान सदर साहब की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था, जिसमें फैमिली के अरकान को और पीटीआई की पूरी लीगल टीम को कमरा अदालत में आने की इजाज़त दी गई और अडियाला जेल के हुकाम को कहा गया कि किसी किस्म की रुकावट पैदा ना की जाए, आज वो कमरा अदालत में मौजूद थे जिनको अदालत ने इजाज़त दी। और आज की तोशाखाना की पुरशीडिंग की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब के वकील कौसैन फैसल ने, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे आफ्ताब हुसैन, जिन पे गुज़िश्ता समाअत पे जिरा का प्रोसेस मुकम्मल ना हो सका था, आज जिरा का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। ना सिर्फ आफ्ताब हुसैन पे जिरा मुकम्मल कर ली गई, बल्कि कस्टम की अप्राइज़र ऑफिसर जो थी राबिया समद, उनका जो स्टेटमेंट था वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। और एफआईए की जानिब से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक गवाह थे हसनैन मुर्तज़ा, उसका विड्रॉल करवा लिया गया है। यानी इस केस में प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हसनैन मुर्तज़ा को इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गवाह के तौर पे पेश करने की ज़रूरत बाकी ना रही है। लेकिन आइंदा समाअत जो कि कल होगी, और ये जो अदालत का फ़ैसला है कि कल भी प्रोसीडिंग होगी, तो इससे ये नज़र आ रहा है कि अब तोशाखाना 2 का जो ट्रायल है वो रोज़ाना की बुनियाद पे चलेगा। रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 3-4 समाअतें लाजमी हुआ करेंगी। और कल की तारीख के लिए जो कस्टम की एक और खातून अप्रेजर हैं सना जवेद, उनको अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया। और आज की प्रोसीडिंग में जो इमरान खान साहब के वकील हैं कौसैन मुफ्ती, उनकी अदालत ने सख्त सरजनिश की है। जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील पे यह कहते हुए भरमी का इजहार किया कि अदालत 10 बजे की लगी है और आप 2 बजे कमरा अदालत पहुंच रहे हैं। जज साहब ने कहा, कुछ एहसास करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, आप साबिक वज़ीर आज़म के वकील हैं और आइंदा की तारीख के लिए जो कि कल है, जज साहब ने, अदालत ने इमरान खान साहब के वकील कौसैन फैसल को बर वक्त अदालत में पहुंचने का हुक्म दिया है। और आज की प्रोसीडिंग में इमरान खान साहब भी मौजूद थे और बुशरा बीबी साहबा भी मौजूद थे। तो कल इस केस की दोबारा से समाअत होगी और आज की प्रोसीडिंग के बाद इस केस में 12 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और 11 गवाहों पर जो जिरा का क्रॉस एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। कल 13वें गवाह का बयान जो है इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ कलमबंद होगा और उस पर जिरा भी मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। और आज की प्रोसीडिंग में अगर खान साहब की लीगल टीम की बात करें तो ज़हीर अब्बास चौधरी, उस्मान गिल, खालिद यूसुफ चौधरी, ताबिश फारूक और मकसूद अवान इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकील हैं। ये कमरा अदालत में मौजूद थे। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई के साथ साथ जो नज़रें टिकी हुई थीं वो इस बात पर टिकी हुई थीं कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात होनी है, पार्टी रहनुमाओं की, इमरान खान साहब की हमशीरगान की, जो तहरीक इंसाफ के कुछ कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का मामला है, जो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मामला है, उस पर इमरान खान साहब और फिर सलमान अकमरार साहब का इस्तीफ़ा। खान साहब क्या एक्सेप्ट करते हैं
या खान साहब एक्सेप्ट नहीं करते। तो खान साहब ने आज 7 फैसले किए हैं पार्टी के रहनुमाओं के साथ, बहनों के साथ मुलाकात करते हुए। एक तो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि सलमान अकमल साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। और मैंने दोपहर के व्लॉग में ये आपको बता दिया था कि ज़रा ये बताते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो भाग दौड़ कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे अपॉइंट होने के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी ख्वाहिशें धरी की धरी रह जाएंगी और सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो राजा साहब का इस्तीफ़ा इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया और सलमान अकरम राजा को मैंडेट भी दे दिया है, खुला मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है कि जो आपके खिलाफ बात करे उसको पार्टी से निकाल दें। अब सवाल यह है कि अगर सियासी कमेटी, कोर कमेटी का इजलास है, उसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा अगर किसी बात पे राय देते हैं और वो राय जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के साथ कन्फ्लिक्ट करती है, तजाद रखती है या मुख्तलिफ आती है, तो क्या उस शख्स को पार्टी से टाउट करार देते हुए निकाल देना चाहिए? और आज की इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो कि पार्टी के आर्जी कायम मकाम चेयरमैन हैं, वो टाउट हैं। उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती है, लेकिन जो एक इनकलाबी सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम साहब जो कि टाउट नहीं है, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती। अगर टाउट जो है ये एक पैमाना है खान साहब के साथ मुलाकात का, तो फिर अलीमा खान साहबा की मुलाकात क्यों हुई? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो भी बात करती हैं। आज बाहर आके उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की कि बानी पीटीआई ने डॉक्टर जो अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टारगेट किया, उस पर उन्होंने बात की। तो क्या अलीमा खान भी फिर टाउट हैं? अगर अलीमा खान टाउट हैं तो सलमान अकरम राजा भी उनके कंधों पे सवार होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। बताएं, तहरीक इंसाफ में आने से पहले राजा साहब की कौन सी सियासी खिदमात थी? कौन सी वो पार्टी सियासत करते रहे? कौन से काउंसलर का उन्होंने इलेक्शन लड़ा? कौन से एमपीए एमएनए का उन्होंने इलेक्शन लड़ा? नहीं लड़ा था। डायरेक्ट आके तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल लग गए। और फिर इमरान खान साहब ने दूसरा फैसला क्या किया कि उमर अयूब और शिबली फराज अपोजिशन लीडर हैं, अदालतों से उनकी बहाली करवाई जाए। लेकिन अगर हालात ऐसे हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब ने कहा जो दूसरा फैसला है, महमूद खान अचकजई ही अपोजिशन लीडर होंगे। महमूद खान अचकजई का मतलब अली मोहम्मद खान नहीं। अब ये जो खान साहब ने फैसला किया या जो खान साहब फैसले कर रहे हैं, इस पे फिर सवाल तो उठेगा कि क्या पार्टी है या बादशाहत है जिसमें कोई मुशावरत नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की कोई कदर नहीं। और ये फैसले जो आज हो रहे हैं, क्योंकि राजा साहब को लेके पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में बड़ी तशवीश पाई जाती है और महमूद खान अचकजई के नाम पर भी पार्टी अरकान अपना एतराज़ दे चुके हैं। तो फिर ये तो ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर जो दरारें, जो इख्तलाफात हैं, जो वहाँ पे मसाइल पीटीआई के अंदर चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो अनाद है उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर तो शायद ना हो, लेकिन बुनियादें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिल जाएंगी अगर इसी तरीके से फैसले हुए। अब आप देखें कि खान साहब से मुलाकात से पहले क्या कहा जाता रहा कि खान साहब बीमार हैं, अलील हैं, उनका मेडिकल टेस्ट हो। खान साहब की सहूलियात बंद कर दी गई हैं, खान साहब के कमरे में अंधेरा है, खान साहब बड़े मुश्किल जो है वो वक्त गुजार रहे हैं डियाला जेल में। आज खान साहब के साथ मुलाकात हुई, सब वाश हो गया। और अलीमा खान साहबा, बैरिस्टर गौहर बाहर आके खुद बता रहे हैं खान साहब की सेहत भी अच्छी है, खान साहब की जो सहूलियात हैं उनको भी बहाल कर दिया गया है। और सलमान अकरम राजा के इस्तीफ़े से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि वो इस्तीफ़ा चूँकि तहरीरी तौर पे दिया नहीं गया था, ज़बानी तौर पे था, तो इस मामले पे कोई बात नहीं हुई, तो लिहाजा राजा साहब ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। खान साहब का अखबार भी बहाल हो गया। यानी ये जो बातें की जाती हैं, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि खान साहब की सहूलतें बंद कर दी गई हैं। क्या वजह है कि मुलाकात से पहले वो सहूलतें बहाल हुई? अगर बंद थी, उनको क्यों बहाल किया गया? मुलाकात तो आज हुई, इसका मतलब है सहूलतें कल इमरान खान साहब को मिल चुकी थी फिर, और अगर कल थी तो फिर पहले भी मिल रही होंगी। ये तो फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि नहीं, खान साहब से मुलाकात के लिए हमें फिर ये बयानिया जो है, ये कंपेन, ये प्रोपोगंडा हमको करना होगा कि खान साहब को एक जो है वो अंधेरे सेल में रखा हुआ है, खान साहब की सहूलियात ख़त्म कर दी गई हैं, पीने का पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं, खाना अच्छा नहीं दिया जाता, वर्जिश एक्सरसाइज के लिए उनको जो है वो बाहर नहीं निकाला जाता, वो 22 घंटे जेल के अंदर रहते हैं।
और फिर खान साहब ने क्या फ़ैसला किया कि कायमा कमेटियों का, यानी अपोजिशन लीडर और सेक्रेटरी जनरल के हवाले से तो अपने जो पार्टी है वो पार्टी के ऊपर खान साहब के फैसले भारी पड़े हैं, लेकिन जो कायमा कमेटियां हैं कौमी असम्बली की या सेनेट की, उनकी सदारत से भी इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि पीटीआई के लोग रिज़ाइन कर जाएं। और शेख वकास अकरम जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको कहा है कि आप पेशावर से इस्लामाबाद पहुँचें, पार्टी का बयानिया उसकी तरवीज करें, उसको प्रमोट करें, अदरवाइज़ अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएं। तो खान साहब ने आज जो फैसले वहाँ पे किए हैं, उसने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम पर भी बिजलियाँ गिरा दी हैं। और फिर खान साहब कहते हैं कि मेरा फैसला तो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन का बायकाट हो। अगर आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये तो इलेक्शन को लेजिटिमाइट करने के बराबर होगा, लेजिटिमेट करने के बराबर होगा, मुतरादिफ होगा। लेकिन साथ ही खान साहब ने पार्टी से कहा कि पार्टी इस पे मुशावरत करके कल मुझे रिपोर्ट दे दे। भाई अगर आपने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन लड़ने का फैसला दुरुस्त नहीं, आपने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, तो फिर पार्टी की क्या मजाल है। पार्टी का फैसला तो पहले भी था कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, अपने बेटे, अपनी अहलिया, अपने भाई, अपने बुज़ुर्ग, अपने किसी ख़ानदान के फ़र्द को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, अपना हल्का, अपना मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना और कामया कमेटियों से भी रिज़ाइन कर जाएं। और फिर खान साहब कहते हैं कि जलसा भी करें, जलसा भी पेशावर में होगा। ये खान साहब का चौथा पांचवा फैसला। और यह भी बताया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई का नाम भी मुलाकातों की फहरिस्त में दिया जाएगा। और खान साहब ने जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनको जो फुल मैंडेट दिया है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ बात करे, तुम्हारे फैसलों में रोड़े अटकाए, शेर अफजल मरवत जैसे एलिमेंट हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, तो किस किस को निकालेंगे, किस किस को निकालेंगे। और जो शेर अफजल मरवत के अनासर की बात की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत में बड़े सीनियर रहनुमा हैं, जो जेलों में गए हैं, जो रोपोश रहे हैं, जिन्होंने मसाइब मुश्किलात का सामना किया है 9 मई के बाद, 9 मई से पहले भी। यानी अब यह कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली को देखेंगे और जो राजा साहब हैं वो पार्टी के मामलात को देखेंगे, अलीमा खान साहबा फैमिली के मामलात को देखेंगी, अलीमा खान साहबा सारे मामलात को देखेंगी, असम्बली के मामलात को भी देखेंगी, पार्टी के मामलात को भी देखेंगी और अपोजिशन लीडर के मामलात को भी देखेंगी। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर पार्टी के सीनियर अरकान की राय के अगेंस्ट जाके आज ये फैसला, जैसे खान साहब कहते हैं कि दोनों उमर अयूब और शिबली फराज अपोजिशन लीडर हैं, उसके बाद अगर कोई है तो महमूद खान अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई का मतलब अचकज़ई। तो अचकज़ई अगर बन जाते हैं, अचकज़ई को सपोर्ट नहीं मिलती पार्टी की, नफाक रहता है, इत्तेहाद नहीं होता, इख्तलाफात रहते हैं, तो क्या डिलीवर करेंगे। और इस बात का तहरीक इंसाफ को कैसे यकीन है, एतमाद है या गारंटी है कि जो कुछ इमरान खान साहब फैसला करेंगे अचकज़ई उसी मामले को लेकर चलेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं। यानी आज जो फैसले हैं वो इस बात की अकास हैं कि तहरीक इंसाफ में जमहूरियत नहीं, तहरीक इंसाफ में बादशाहत है। सिर्फ एक शख्स के फैसले हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबरें ये हैं कि 26 नवंबर के हवाले से मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ आज ATC अदालत रावलपिंडी में समाअत हुई है। और जो जज साहब हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने अलीमा खान साहबा की जो अबूरी ज़मानत है उसमें 16 सितंबर तक जो है वो तौसीह कर दी है। यानी अब इस केस की अगली जो समाअत है, बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानत है, उसकी अगली तारीख जो है वो जज साहब ने 16 सितंबर की दी है। और इसी के साथ साथ ज़रताज गुल साहबा, जिन्होंने अपनी नाहली के बाद पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था कि वैसा ही हुक्म इम्तना उनके केस में भी दिया जाए जैसे उमर अयूब और शिबली फराज के केस में दिया गया है। तो आज ज़रताज गुल साहबा की दरख्वास्त पे पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस वकार साहब 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे। अदालत ने दायरा अख्तियार का सवाल किया। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से रिजू नहीं किया, तो ज़रताज गुल के वकील ने कहा कि ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट ने इसी नोयत के केस में उमर अयूब और शिबली फराज साहब को रिलीफ दे रखा है। तो 2 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि तमाम केसेस क्लब किए जाएं। आइंदा समाअत पे दायरा अख्तियार का जायज़ा भी लेंगे और आइंदा तारीख तक जो इलेक्शन कमीशन है उसे ज़रताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया। यानी पेशावर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद जो NA 185 में ज़िमनी इलेक्शन होना है, उस पर भी यूँ समझें
कि हुक्म इम्तना आ चुका है और ये NA 185 में जो है हुक्म इम्तना देते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने जो मुतलका फरीक़ैन इलेक्शन कमीशन है उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। और जो इमरान खान साहब ने आज पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करते हैं वो कहा कि जो अफ़गान पाकिस्तान से बेदखल किए गए हैं उस पर मैं शर्मिंदा हूँ और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो 18 अफ़गान की बेदखली के मामले पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। 18 सितंबर केस की समाअत को मुलतवी किया है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने नोटिस जारी करते हुए वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।